आज है 6 मार्च 2025, दिन बृहस्पतिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। सोनभद्र जिले में 37 दिनों में 57 आवेदकों को 5 करोड़ 55 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया है। इस योजना के तहत ऋण देने वालों को 6 माह तक कोई किस्त नहीं भरनी होगी और 4 साल का पूरा ब्याज भी सरकार देगी। मतलब साफ है कि जिन लोगों को बैंकों से ऋण मिला है उनका ब्याज शून्य है। युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ऋण इस योजना के तहत बगैर सब्सिडी के दिया जा रहा है। यदि 5 लाख से ऊपर 10 लाख रुपए तक का ऋण कोई युवा लेता है तो उसे सब्सिडी नहीं मिलेगी। सीएम योगी ने गरीब बेटियों और विधवाओं के लिए होली से पहले बड़ा ऐलान कर उन्हें होली का उपहार दिया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि 2 गुना करने का ऐलान किया है, तो वही विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि 11,000 और विधवाओं की बेटी के विवाह के लिए 10,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये करने का ऐलान किया है। दरअसल सामुदायिक और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अक्टूबर 2017 से सामूहिक विवाह योजना शुरू की थी। बता दें कि इस योजना के तहत विभिन्न समुदाय और धर्मों के प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार विवाह समारोह आयोजित किए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में घोषणा की है कि मुजफ्फरनगर का प्रमुख तीर्थ स्थल शुक्र तीर्थ गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि शुक्र तीर्थ और विदुर कुटी को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाए, क्योंकि यह जनता की मांग और जनभावना है। इससे श्रद्धालुओं को शुक्र तीर्थ तक पहुंचने में आसानी होगी। जो पहले गंगा नदी के किनारे था, अब एक्सप्रेसवे के रास्ते इसे जोड़ने की योजना बनाई गई है। दरअसल विधानसभा में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल ने मुख्यमंत्री से शुक्र तीर्थ और कावड़ मेला के संबंध में भी कई मांगे की। इसके अलावा बिजनौर से जोड़ने के लिए बिहारगढ़ में गंगा पर एक पुल बनाने की भी योजना बनाई गई है। खबर यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ऐलान किया कि आउटसोर्सिंग की नियुक्ति के लिए नियम का गठन किया जाएगा। विधानमंडल के बजट के 9वें दिन विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने वित्त वर्ष 2025-26 के सामान्य बजट पर चर्चा में नेता प्रतिपक्ष का जवाब देते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए निगम का गठन होगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से कर्मचारियों के शोषण की शिकायत का समाधान होगा और न्यूनतम वेतन सीधे कर्मचारी के खाते में जाएगा। उन्होंने सभी जनपदों में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर जनपदीय नियुक्ति क्षेत्र विकसित किए जाने का भी ऐलान किया। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने का रास्ता साफ हो गया है। जिला प्रशासन ने ताल नदौर में 106 एकड़ जमीन स्टेडियम के लिए उपलब्ध कराई है। स्टेडियम में 30,000 दर्शक एक साथ बैठकर मैच देख सकेंगे। लोक निर्माण विभाग इसकी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहा है। जल्द ही इसे स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया जाएगा। गोरखपुर वाराणसी मार्ग पर थाना बेली पार्क के पास ताल नदौर में प्रस्तावित भूमि का प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने निरीक्षण किया। लखनऊ के इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पर गोरखपुर में बनने वाले स्टेडियम के लिए खेल निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को स्टेडियम निर्माण से संबंधित सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार जेवर एयरपोर्ट के विकास के लिए बड़ी योजना बना रही है, जिससे न केवल एयरपोर्ट का संचालन बल्कि आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट मार्केट में भी तेजी देखने को मिल सकती है। जेवर एयरपोर्ट के कार्गो कॉरिडोर के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया है, जिससे यह साफ होता है कि सरकार इस एयरपोर्ट को एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के तौर पर विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। जेवर का यह छोटा सा जिला
अब रियल एस्टेट मार्केट में अपनी पकड़ बनाने की ओर अग्रसर है। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में विकास की गति और भी तेज हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेवर के आसपास कई बड़े बिल्डर्स ने जमीनों पर निवेश करने में रुचि दिखाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब पान मसाला खाने पर जुर्माना लगेगा। यह जानकारी स्पीकर सतीश महाना ने दी है। यूपी विधानसभा में पान मसाला के प्रयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पान मसाला खाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा। खाते हुए पकड़े जाने पर 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। स्पीकर ने कहा कि विधानसभा परिसर में तत्काल प्रभाव से पान मसाला गुटखा आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विधानसभा परिसर में कोई भी महानुभाव, विधायक, कर्मचारी, अधिकारी कोई भी हो, उनके द्वारा पान मसाला गुटखा प्रयोग करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मेरठ शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए अब बिजली बम्बा बाईपास को वायाडक्ट बनाकर 14 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए मेडा ने सिंचाई विभाग को पत्र जारी करते हुए ब्यौरा मांगा है। इससे जाम से मुक्ति मिलेगी और हादसों में कमी आएगी। यहाँ से प्रतिदिन गुजरने वाले लगभग 90,000 वाहन चालक और सवारों को राहत मिलेगी। इससे पहले नियोजन विभाग की ओर से 500 से ज़्यादा किसानों को नोटिस भेजकर बम्बे के दूसरी ओर की जमीन लेकर मार्ग चौड़ा करने की योजना थी। किसानों के इनकार करने का नया प्रस्ताव तैयार किया गया है। ऐसे में हापुड़ रोड को दिल्ली रोड से जोड़ने वाला बिजली बम्बा बाईपास शहर की लाइफ लाइन के तौर पर अधिक इस्तेमाल होने लगा है। उन्नाव के पूर्वा सर्किल क्षेत्र में अब 3 की जगह 4 थाना होंगे। मोरवा थाना से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित गुलरिया गांव में नया थाना बनाया जाएगा। जमीन का चिन्हित होने के साथ ही प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। शासन से शीघ्र अनुमति मिलने व बजट जारी होने की पुलिस अधिकारियों ने संभावना जताई है। रायबरेली जिले का बॉर्डर होने से अपराध पर तो अंकुश लगेगा ही, फरियादियों को शिकायत निस्तारण के लिए अब मोरवा थाना की लंबी दूरी भी तय नहीं करनी पड़ेगी। पूर्वा सर्किल में पूर्वा, मोरवा व असोहा थाना आते हैं। मोरवा नगर पंचायत व ब्लॉक की आबादी 2011 के मुताबिक 1,93,944 है, जबकि मौजूदा समय में यह आबादी क्षेत्र करीब 3 लाख का है। विमान सेवा शुरू होने तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि हरियाणा के बल्लभगढ़ से पहले 3 किलोमीटर का एलिवेटेड ट्रैक बनना है। इसका काम अभी शुरुआती चरण में है। एलिवेटेड ट्रैक को पूरा होने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारतमाला परियोजना के तहत 2,414 करोड़ की लागत से 31 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा की सीमा में 22 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में जेवर की सीमा में 9 किलोमीटर लंबा है। अब दिल्ली की सड़कों पर चलना सुगम होगा। दरअसल लोक निर्माण विभाग 30 अप्रैल तक अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सड़कों के 7,000 गड्ढे भरेगा। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में निर्देश जारी किया है। आपको बता दें 21 फरवरी को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली मंत्री परिषद के समक्ष इस बारे में एक प्रेजेंटेशन भी किया गया था। इस प्रेजेंटेशन में विभिन्न निविदाओं को आमंत्रित करने और काम शुरू करने के लिए कुछ समय सीमाएं निर्धारित की गई थी। इसलिए सभी संबंधित अधिकारियों को इन समय सीमाओं का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। बरसाना की जग प्रसिद्ध लड्डू होली और लटमार होली की तैयारियां तेज है। लड्डू होली में 7 मार्च को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। उनका अधिकृत कार्यक्रम भले ही अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन सीएम का आना तय है।
ऐसे में तैयारियों में अधिकारियों का पसीना छूट रहा है। सड़कें साफ करने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चला गया। अस्थायी रूप से रखी दुकानें हटाई गई। सीएम योगी 7 मार्च को बरसाना में सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक आएंगे। यहाँ से वे रोपवे से मंदिर तक पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि जितनी देर सीएम राधा रानी मंदिर में रुकेंगे उतनी देर रोपवे आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। ऐसे में सीएम के आगमन को लेकर रोपवे के सुरक्षा मापदंड परखने के लिए चेकिंग की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी में बीते कई दिनों से निष्कासन और आगमन का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बसपा चीफ मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को लेकर बड़ा ऐलान किया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि आनंद कुमार सिर्फ एक ही पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। बसपा चीफ मायावती ने लिखा कि लंबे समय से निस्वार्थ सेवा व समर्पण के साथ कार्यरत बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार, जिन्हें अभी हाल में ही नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था, उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित में मद्देनजर एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है। महाराष्ट्र के सपा विधायक अब्बू आजमी ने औरंगजेब को लेकर दिए बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। सीएम योगी ने विधान परिषद में उन्हें कमबख्त कह दिया और यूपी भेजने की नसीहत दे दी। अखिलेश यादव ने अब्बू आजमी का सोशल मीडिया पर बचाव किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। उत्तर भारत में गर्मी का सीजन लगभग शुरू हो गया है। दिन में काफ़ी तेज धूप हो रही है और पारा 35 डिग्री तक पहुंच रहा। इस बीच उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली समेत उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 24 घंटे के दौरान तेज हवाएं, जिनकी स्पीड 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, वो चलेगी। इसके अलावा एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में 9 से 11 मार्च यानी कि 3 दिनों तक बारिश होने वाली है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी 11 मार्च को बरसात का अलर्ट है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय, पंजाब और हरियाणा में बरसात हुई। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।